what stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. करप्शन से निमटने के लिए मगरिब की निस्बत चीनी मॉडल ज्यादा मिसाली है, इस पर चलेंगे। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासतों इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। वजीर आजम इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। बीजिंग में वजीर आजम की मुलाकात जारी। चीनी कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। एहतजाज और मुजाहिरों की आड़ में शरपसंदी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को जख्मी करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 140 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजारत दाखिला ने शरपसंदों की तस्वीर भी जारी कर दी। शहरियों से भी ताउन की अपील। कराची में भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़फोड़ करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 1300 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। बैरून मुल्क राब्तों के सबूत भी मिल गए। 300 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। धरनों के दौरान मुजाहिरीन को हिदायत बैरून मुल्क से मिलती थीं। कई कॉल्स सरहद पार से होने का इंकशाफ। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तहकीकात जारी। 2 अफराद मिलने आए जो पहले भी आते रहते थे। मौलाना से अकेले में बात करने की दरखास्त की। जेर हिरासत 2 मुलाजमीन का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। उधर अकोड़ा खटक में फजा सोगवार। ताजियत के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं की दारुल उलूम हक्कानिया आमद जारी। कब्र पर फातिहा खानी भी की गई। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। थाना नबी बख्श की हुदूद में 31 अक्टूबर को पुलिस फायरिंग से हलाक मुबैना डकैत के भाई ने मुकाबले को जाली करार दे दिया। भाई की उम्र 60 साल से जायद और ठीक से चल भी नहीं पाता। अब्दुल्ला के वरसा का बयान। स्पोर्ट्स बोर्ड स्कैंडल। साबिक डीजी अख्तर नवाज के इंकशाफात पर साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल और वजीर बैनुस्सूबाई राबता रियाज पीरजादा के गिर्द घेरा तंग। तहकीकात की रोशनी में 20 नवंबर के बाद साबिक वज़रा समेत 15 अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान है। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग तकनीकी बुनियादों की सबब आज से 2 रोज के लिए बंद। बैंकों में साइबर डकैतियां। पाकिस्तान के 8704 डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ। मुतअद्दिद निजी बैंक्स ने ATM से आलमी अदायगियां भी मुअत्तल कर दी। लसबेला में साहिली इलाके डाम के समंदर में कश्ती डूब गई। 23 माहीगीर सवार थे। 22 को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कर लिया। एक लापता माहीगीर की तलाश ताहाल जारी। सर्दी आ गई, असरात भी नजर आने लगे। ठंडक बढ़ने से गर्म कपड़े निकल आए। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में दर्जाए हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सवात, लोहारी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कई राबता सड़कें बंद। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। 2 को मलबे से निकालने का काम जारी है। समुंदर में गिरकर तबाह होने वाले इंडोनेशियन तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स ना मिल सका। पहले ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने का अमल जारी। मालूमात जल्द मिल जाएंगी। 29 अक्टूबर को समुंदर में गिरकर तबाह होने वाला बदकिस्मत तैयारे पर 189 अफराद सवार थे।
फ्रांस में काजाकिस्तान के 10 साला माजूर बच्चे का स्टार फुटबॉलर नेमार और कवानी से मिलने का ख्वाब पूरा। शोहरा आफाक फुटबॉलर से मिलकर बच्चे की खुशी दीदनी। कवानी ने टांगों से माजूर बच्चे के साथ फुटबॉल भी खेला। और चीन के शहर शंघाई में हीरो से जड़े जूतों की नुमाइश। 58 करोड़ से ज्यादा मालियत के जूते कल से शुरू होने वाली चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में रखे जाएंगे। हीरो से मुज़य्यन जूतों को देखने के लिए हर कोई बेताब नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आजम के दौरा चीन की, बदलते मौसम की और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आज होने वाले मुकाबले का जिक्र भी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले वजीर आजम के दौरा चीन के हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन का अपनी अपनी करेंसी में तिजारत करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने सी पैक के जारी मंसूबों पर एतमानान का इजहार किया है और बर वक्त तकमील का इरादा जाहिर किया गया है। वजीर आजम के दौरा चीन के मौके पर दोनों मुल्कों में 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। चीन ने अहम मामलात पर पाकिस्तान की मुसलसल और मजबूत हिमायत की। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो कबूल कर ली गई। इस पर बात करेंगे। इस वक्त उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस हवाले से बताइएगा कि एलामिया मुश्तरका जारी किया गया है, क्या कहा गया है एलामिया में? सही, ठीक। उमर जट से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, एलामिया जारी कर दिया गया, तवक्कुआत बड़ी थी इस दौरे से, और जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक एक कामयाब दौरा भी ये लग रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, लगता तो यही है कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है एक दूसरे के साथ, और जो गुज़िश्ता रोज़ की चंद बातें सामने आई थी उससे ये भी जाहिर हो रहा था कि चीन ने पाकिस्तान को सी पैक और बाहमी ताउन के हवाले से मोहतात रवैया अख्तियार करने का एक मशवरा भी दिया है बज़ाहिर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि इक़्तिसादी ताउन के हवाले से अभी मज़ीद तफसीली गुफ्तगू बाकी है। तो मेरा ख्याल है ये बहसीत मजमूई कोई मुआहिदे अगर 15 हुए हैं तो इसमें कुछ मुफाहमती यादाश्तें होंगी, और इस वक्त मेरा ख्याल है पहले ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई 500 के करीब तो मुफाहमती यादाश्तें मौजूद हैं। इनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। अलबत्ता इस इआदे की अहमियत ज़रूर है कि चीनी क़यादत ने जो किया और कहा कि सी पैक के मंसूबों में कोई कमी बेशी नहीं होगी, बल्कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। अब देखना यह है कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस असल जो पैकेज है उसकी क्या तफसीलात सामने आएंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो एक माली वसाइल दरकार थे, क्या चीन ने उसमें अपना हिस्सा डालने पे आमादगी जाहिर की है कि नहीं। कल से कुछ खामोशी है इस हवाले से। अलबत्ता मैं फिर ये कहूँगा कि चीनी कौम बहुत मोहतात नौयत की है। वो हर काम हर कदम फूंक फूंक के उठाते हैं, और कैमरों की बजाय, प्रेस की बजाय वो ज़्यादातर अंदरूनी खाना खामोशी के साथ काम करते हैं। शायद पाकिस्तानी क़यादत को, सियासतदानों को भी उन्होंने यही मशवरा दिया होगा कि ढंढोरा पीटने की बजाय आप आराम से अपना काम जारी रखें। जो ज़रूरी काम है वो करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम मीडिया में ऐसी बातों का ढंढोरा पीटते रहें। क्योंकि चीन ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं रखने, बल्कि उसके बेशुमार दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। वो गैर ज़रूरी तौर पर उनसे फिर वाबस्ता उम्मीदें दूसरे ममालिक वाबस्ता कर लेते हैं, और चीन ज़ाहिर है हर मुल्क की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता। जी इम्तियाज गुल साहब, ये फरमाइएगा कि डॉलर में ट्रेड नहीं की जाएगी, एक ये अहम फैसला है कि पाकिस्तानी और चीनी करेंसी में ट्रेड की जाएगी। इसके असरात आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी मईशत पर खास तौर पर? जाहिर है इससे पाकिस्तान को कम से कम जो चीन के साथ हमारा कारोबार है 5-6 अरब डॉलर का, वो कम से कम हमें फिर दरकार नहीं होंगे। तो ये भी एक प्रेशर डॉलर्स का या हार्ड करेंसी का पाकिस्तान के ऊपर से काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि पाकिस्तान
से खरीदो फरोख्त करे, पाकिस्तान की अशिया भी खरीदे चीन। हमें अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि चीन हमसे कुछ खरीद सके, और उसके बदले फिर अच्छा होगा कि पाकिस्तान उसके बदले हमें डॉलर्स दे बजाय चीनी करेंसी के, ताकि हमें दूसरे मुल्कों के साथ कारोबार में आसानी हो। तो ये अब हमारी क़यादत का काम है कि किस तरह इस दो तरफा ताल्लुक में तवाज़ुन लाती है।